आज कबीर साहब के दोहे गाते हैं, साथ साथ समझते भी चलेंगे। हो सके तो आप भी साथ साथ गाइए। और भैया देखो, हम कोई संगीतज्ञ तो है नहीं, तो हो सकता है कि तुम्हारे कर्ण को प्रिय ना लगे, तो आपको सुनना है कि नहीं सुनना है ये आपकी मर्जी। हम तो गा रहे हैं तो सोचा आपको भी सुना दें। तो ऐसे लोग जिनका प्रेम पल पल बदलता रहता है, ना तो एक जगह पर उनका प्रेम टिकता है, ना ही एक जैसा हमेशा रहता है। एक जगह पर यानी कभी इससे प्रेम तो कभी उससे, हर कहीं पर जो मुंह मारते रहते हैं प्रेम के नाम पर। और कल तक जिससे प्रेम करते थे आज उसी का गला काटने को तैयार हो जाते हैं। कल तक जिसके बिना एक पल को नहीं रह सकते थे, आज वो सामने आता है तो अंदर ईर्ष्या भभकने लगती है। ऐसे लोगों के लिए कबीर साहब कहते हैं, छिन चढ़े छिन उतरे सो तो प्रेम न होय। छिन चढ़े छिन उतरे सो तो प्रेम न होय। अघट प्रेम पिंजर बसे प्रेम कहावे सोय रे साधो प्रेम कहावे सोय। ये पल पल जो उतरता चढ़ता रहता है वो कौन सा प्रेम? घट घट में जब प्रेम समाया हो, ऐसा जो कभी मिटे नहीं, जो कभी कम ना हो, जो कभी बदले नहीं। प्रेम तो वो होता है श्वास श्वास में जो रमा रहे। अब ऐसे लोगों के लिए वो लोग जो प्रेम तो करते हैं लेकिन उनकी हेकड़ी बनी रहती है। माने प्रेम कर रहे हैं लेकिन प्रेम में भी अपने अहंकार को नहीं छोड़ते हैं। उनके सर पर अहंकार छाया ही रहता है और नाम लेते हैं कि हम तो बड़ा प्रेम करते हैं। अहंकार छूटता नहीं और प्रेम प्रेम की रट लगाए रहते हैं। अरे प्रेम शब्द दोहराने से क्या कोई प्रेमी हो जाता है? अगर प्रेम प्रेम चिल्लाने से कोई प्रेमी हो जाता है तो सबसे पहले तो तुम्हारा मोबाइल प्रेमी हो जाता। जितना तुम नहीं बोलते उससे ज़्यादा वो बोलता है। तो ऐसे लोग जो प्रेम करते हैं किंतु अपने अहंकार को छोड़ने के लिए, अहंकार की बलि देने के लिए तैयार नहीं है, ऐसे लोगों के लिए कबीर साहब क्या कहते हैं? कबीर साहब कहते हैं, ये जो इस तरह के लोग हैं ना, उनको फिर ये सुनाना जो प्रेम करते हैं पर उनमें ऐसे लक्षण दिखाई दे। तो ऐसे लोगों के लिए कबीर साहब कहते हैं, प्रेम पियाला जो पिए शीश दक्षिणा दे, लोभी शीश न दे सके, नाम प्रेम का ले रे साधो, नाम प्रेम का ले। प्रेम का प्याला तो सिर्फ वही पी सकता है जो अपने शीश की दक्षिणा देने को, यानी शीश की बलि देने को, शीश का बलिदान करने को तैयार है। शीश यानी अहंकार, अपने अहम का। प्रेम के बीच में अगर अहम खड़ा है तो प्रेम नहीं है। तो प्रेम केवल वहीं पर हो सकता है। प्रेम क्या है? प्रेम तो फूल है। जड़ों में पानी डालते हो तो पौधे पर फूल आता है, पत्तियां आती हैं। तो प्रेम तो अपने आप आता है, लेकिन कब? जब शीश की अहंकार की बलि दे देते हो। और जो अपने अहंकार को त्यागने को, माने अहंकार को छोड़ने को, उसकी बलि देने को तैयार नहीं है, उसका प्रेम प्रेम है ही नहीं। लोभी शीश ना दे सके, नाम प्रेम का ले। लोभी जो व्यक्ति है वो कभी भी अपने अहंकार को नहीं छोड़ सकता, उसकी बलि नहीं दे सकता। अहंकार माने मेरी मान्यता, ये मेरा विश्वास है, नहीं मेरे हिसाब से जीना होगा, नहीं मैं जो चाहता हूँ वो करना होगा, नहीं तुम वो नहीं कर सकते जो मैं नहीं चाहता, मेरे खिलाफ तुम नहीं हो सकते, मैं सही हूँ तुम गलत हो, मेरे हिसाब से जीना होगा। नाम प्रेम का ले। नाम में क्या धरा है? जो जितने बड़े पाखंडी हैं ईश्वर का नाम वो उतना ही ज़्यादा रटते हैं। इससे वो
ईश्वर तो हो नहीं जाते। प्रेम पियाला जो पिए, शीश दक्षिणा दे, लोभी शीश न दे सके, नाम प्रेम का ले। अब होता क्या है कि जैसे कोई ज्ञानी है, उसको थोड़ा बहुत ज्ञान क्या हो जाता है, उसको बड़ा अहंकार हो जाता है, बड़ा उछलने लगता है। ऐसे ही जीवन में कोई कुछ सफलता पा लेता है तो वो भी खूब उछलने लगता है। लेकिन माया बड़ी घनी है। तो इस पर कबीर साहब क्या कहते हैं? कबीर साहब कहते हैं, मनवा तो पंछी भया, उड़ के चला आकाश, ऊपर ही ते गिर पड़ा, मन माया के पास रे साधो, मन माया के पास। मनवा तो पंछी बया, उड़ी के चला आकाश। अरे भैया पंछी हो, कितना उड़ोगे? ज़्यादा मत उड़ो, इतना बखान मत करो, वरना बहुत ऊपर तो निकल जाओगे। फिर लौटने के लिए भी ऊर्जा चाहिए, वो कहाँ से लाओगे? बोल तो दिया ऊंचा ऊंचा, अभी गिरोगे नीचे। तो कबीर साहब क्या कह रहे हैं कि ये जो मन है ना, ये पंछी की तरह भावनाओं में बह करके भावना रूपी आकाश में ऊपर उड़ जाता है, और तभी माया चोट मारती है और इसको धमाक से नीचे फेंक देती है। अब वो लोग सुने जिनको बड़ी चिंता होती है, जिनको बड़ी परवाह होती है, मुक्त होना चाहते हैं लेकिन मुक्त नहीं हो पाते हैं। ऐसों के लिए कबीर साहब क्या कहते हैं? कबीर साहब कहते हैं, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए, वो शाहन के शाह। चाह गई, चिंता मिटी और मनवा बेपरवाह। चिंता से मुक्त होना है, बेपरवाह जीना है, तो चाह छोड़ दो। मत लगाओ आशा, मत लगाओ उम्मीदें, अन्यथा उम्मीदें टूटने का सदा भय रहेगा, सदा चिंता रहेगी कि कुछ छीना जा सकता है। जिनको कुछ नहीं चाहिए वो शाहन के शाह, और बाकी सब गुलाम। जिनको बहुत कुछ चाहिए संसार से वो सब गुलाम हैं, और जो चाहेगा वो गुलाम बनकर रहेगा। जिनको बेपरवाह होना हो, जिनको शाहन के शाह हो जाना हो, वो कुछ मत चाहो, कुछ मत मांगो। अब उन लोगों के लिए जो होते हैं ना कि अरे उनका मन कभी कहता है चलो ये करते हैं, कभी मन कहता है चलो वो करते हैं, कभी मन यहाँ ले जाता है, कभी वहाँ ले जाता है, और मन के चलाए चलते रहते हैं। उनके लिए कबीर साहब कहते हैं, मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, जो मन पे असवार है, सो साधु कोई एक। मन के मते मत चलना। मन के मते माने मन के ठिकाने तो बहुत सारे हैं। मन कभी यहाँ ले जाएगा, कभी वहाँ ले जाएगा, कभी वहाँ कभी वहाँ, और तुम कहीं के नहीं रहोगे। मन तुम्हें यहाँ वहाँ नचाता रहेगा और तुम कहीं के नहीं रहोगे, ना घर के ना घाट के। तो कह रहे हैं मन के मते मत चलना। मन के मत के अनुसार, मन की राय के अनुसार, मन के इरादों के मुताबिक ना चलियो भैया, क्योंकि मन के इरादे, मन के ठोर, मन के ठिकाने, मन के मत, मन की राय तो बहुत हैं। मन कभी कहता है ये, कभी वो, कभी ऐसा, कभी वैसा, और इसकी सुनते रहे तो बहुत भटकोगे। फिर सुनना किसकी है? समझ की सुनना है। फिर सुनना किसकी है? सत्य की सुनना है। सत्य को चुनना है, समझ को चुनना है, प्रेम को चुनना है, शांति को चुनना है, आज़ादी को चुनना है। मन बहुत ललचाएगा, लालच में आकर के बंधन मत चुन लेना। लालच में आकर के प्रेम को मत ठुकरा देना, सत्य को मत ठुकरा देना। जानकर भी अनजान मत बन जाना। ये मन की चालें हैं सब, नहीं तो। और जो ऐसा होता है उसी को तो कहते हैं जो मन पे असवार है
सो साधु कोई एक। ऐसा साधु माने जो ऐसा होता है वो साधु होता है, और ऐसा तो कोई होता है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं हो सकते, आप चुनते नहीं हैं। जहाँ प्रेम को चुनना चाहिए वहाँ आप कुछ और चुन लेते हैं, जहाँ आज़ादी को चुनना होता है वहाँ आप कुछ और चुन लेते हैं। ये तो चुनाव की बात है, पर चुनते बहुत कम लोग हैं। इसीलिए कह रहे हैं सो साधु कोई एक। ऐसा तो कोई एक ही होता है, इसीलिए फिर वो साधु है। साधु माने जो साध ले इस मन को, जिसने साध लिया सो साधु। जो मन को साध लेता है, जो मन पर अस्वार हो जाता है, सो साधु कोई एक। अब एक भक्त कह रहा है अपने भगवान से, उनसे कह रहा है कि दया करो प्रभु। सुनो क्या कह रहा है। सुरति करो मेरे साइया, हम हैं भव जल माही, आप पे ही बही जाएंगे, जो नहीं पकड़ो बाही। कह रहे हैं कि हमारी तरफ सुरती लगाओ, हमारी ये जो सुरती है ना, इसको अपनी ओर लगाओ साइया, प्रीतम प्यारे, मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे भगवन, मेरा ध्यान अपनी ओर लगाओ। ये पता नहीं कहाँ कहाँ जाता रहता है। हम हैं भवजल माही, ये जो ध्यान है ये संसार में घुसता रहता है, संसार रूपी सागर में ये डूबने को जाता रहता है, उसमें लिप्त होता रहता है। उधर संसार रूपी सागर में लिप्त होने की कोशिश करता रहता है। तो साइया इसको अपनी ओर आकर्षित करो, इसको कहो कि ये सदा तुम्हारा ध्यान करे, तुम्हारा सुमिरन करे। और ऐसा अगर नहीं करोगे तो क्या होगा? फिर ऐसा मत कहना, फिर हमको दंड मत देना। क्यों? क्योंकि अगर आप नहीं बचाओगे तो क्या होगा? आप पे ही बही जाएंगे, जो नहीं पकड़ो बाहीं। अगर तुम हमारी बाह नहीं पकड़ोगे तो हम अपने आप बह जाएंगे उसमें, क्योंकि ये माया भी तुम्हारी ही है। कृष्ण कहते हैं ना अर्जुन से, अर्जुन माया भी मेरी दासी है। तो कबीर साहब वही कह रहे हैं कि जो तुम हमारी बाही ना पकड़ोगे तो हम इस संसार रूपी सागर में डूब जाएंगे, माने इसमें लिप्त हो जाएंगे, इसमें फंस जाएंगे। तो सुरती करो ए मेरे साइया, हम हैं भवजल माही, आप पे ही बही जाएंगे, जो नहीं पकड़ो बाही। बाही पकड़ो हमारी। अब ऐसे लोगों के लिए कबीर साहब कहते हैं, जो लोग संसार में बुराई खोजते रहते हैं, होते हैं ना ऐसे लोग जो सिर्फ बुराई देखते हैं। और इसका मतलब ये नहीं कि वो बुराई देखते हैं ताकि उसको ठीक कर सके, उनकी बात नहीं कर रही, वो तो बहुत अच्छे लोग हैं। उनके लिए कबीर साहब कहते हैं ना, वो दोहा पूरा लिखना, थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। निंदक नीरे राखिए, उसको पूरा लिखना कमेंट में। तो ऐसे लोगों के लिए तो कबीर साहब वहाँ कहते हैं कि वो तो अच्छे होते हैं जो बुराइयों को देखते हैं ठीक करने के इरादे से। पर उन लोगों के लिए कबीर साहब कह रहे हैं जो बुराइयों को देखते हैं ताकि बुराइयों के नाम पर किसी का मजाक बना दे, किसी की निंदा कर दे। तो ऐसे लोगों के लिए कहते हैं, माने लोग माने ऐसे मन, जिन लोगों के मन ऐसे होते हैं उनके लिए। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। यहाँ पर समझना, मन संसार में बुराई खोजने निकलता है, और जब मन खुद को देखता है तो पाता है, अगर मन ऐसा हो जाए तो जब वो खुद को देखता है तो पाता है मुझसे बुरा ना कोई। माने मन से बुरा तो कोई नहीं है, मन का ही तो ये स्वभाव है कि वो बुराइयां खोजता रहता है। पर मन से बुरा कौन है? मन ही तो है जो परेशान करता रहता है सबको। जो बुराई खोजने निकला
उससे बुरा कौन। तुम खोज में भी निकले तो बुराई। तुम्हें इतनी लगन लगी बुराई से, तुम्हें इतना प्रेम है बुराई से कि तुम बुराई खोजने निकले। तुमसे बुरा फिर कौन होगा। सूरज भी निकलता है तो प्रकाश लेकर निकलता है। बुराई माने अंधकार अपने आप हट जाता है। तो अच्छाई लेकर निकलो भाई, अच्छाई बांटो, अच्छाई बिखेरो, तो बुराई होगी भी तो नहीं बचेगी।